तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 12 विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 12 के। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 12.1। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर in front of a convex mirror forms in an image of 5.0 centimeter with a mirror. What is the focal length of the mirror? हमें उसका डिस्टेंस दे दिया गया है ऑब्जेक्ट का और डिस्टेंस इमेज दे दिया गया है। ओके, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग पी से डोनेट करते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम लोग 5 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, हम लोगों ने जिसे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है बेसिकली फोकल लेंथ को हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, फोकल लेंथ, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी फोकल लेंथ के लिए 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बेसिकली यहाँ पे लेंस कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है तो इसलिए हम लोगों ने -1/q यहाँ पे यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन ये करता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है कन्वेक्स लेंस से, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा इमेज मिरर के पीछे की जानिब बनता है, मतलब बैकवर्ड बनता है। हमारा जो कन्वेक्स मिरर है वो उसका जो इमेज है वो वर्चुअल है। स्टूडेंट्स, हमारा गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस गिवन फार्मूले में हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है इस फार्मूले में। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जो हमारे पास 1/f हम लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ एज इट, तो हमारे पास 1/p की वैल्यू 10 है और हमारे पास q की वैल्यू है -5। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनली हमारे पास आंसर आया है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आया -10 सेंटीमीटर। ओके, बेसिकली जो नेगेटिव है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर की वजह से आया है, वो हम लोगों ने अगेन भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2 को। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30.0 centimeter fall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with the length of 16.0 centimeter where the image locate how height it is। हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमारा p है, ठीक है, जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, -10.5 सेंटीमीटर है हमारे पास उसकी लोकेशन और जिसकी फोकल लेंथ है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h0 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द इमेज जिसे हम लोगों ने h1 कहा और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग h2 का नाम दे रहे हैं, जिसे हम लोगों ने Q का नाम दे। लेट्स सपोज हम इसको Q का नाम देते हैं। हमारे पास गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
तो फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस करना है मतलब इमेज का मिरर से फासला। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्टली क्यू को बेसिकली कैलकुलेट करना है। क्यू हमारे पास है मिरर से जो इमेज का जो फासला है 1/q इज़ इक्वल टू आ गया 1/f माइनस 1/p। हम गिवन फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर थी और जो पी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 30.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन हम लोगों ने इमेज की ऊंचाई को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने हाइट ऑफ द इमेज को कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला है इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ पे इमेज की हाइट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इज़ इक्वल टू हमारे पास है क्यू डिवाइडेड बाय पी के, ठीक है। इमेज की हाइट को हम लोग h1 से रिप्रेजेंट hi से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इक्वल टू है क्यू डिवाइडेड बाय पी के। हम लोगों ने इमेज ऑफ द हाइट को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इमेज ऑफ द हाइट को हम लोग साइड पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट मल्टीप्लाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम इसमें गिवन फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूले में और फाइनली हम लोग अपना रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास थी 30.54 सेंटीमीटर और पी की वैल्यू हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इमेज ऑफ द हाइट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आया इमेज ऑफ द हाइट का वो है हमारे पास 87.26 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.3 को। An object and it is image in a concave mirror of the small height. The object is 20.0 centimeter from the mirror. What is the focal length of this? Students, एक concave mirror है जो 20.0 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। हम लोगों ने इस जिस्म का इमेज की ऊंचाई और जो इमेज की ऊंचाई है वो जिस्म की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। मगर हमारा जो इमेज है वो थोड़ा उल्टा है। मिरर की हम लोगों ने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, फर्स्टली हम लोग हमारा जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और सेकेंड वाला हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो हमारे पास क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और q की वैल्यू भी हमारे पास सेम 20 सेंटीमीटर है। हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमारे पास फोकल लेंथ का रिज़ल्ट आया वो हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 12.4 को। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर ऑब्जेक्ट इज 5.66 सेंटीमीटर 34 ये 3 है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक जिस्म मिरर से लेट्स सपोज 34.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो इस इमेज मिरर के पीछे से 5.66 पर बनती है, ठीक है। हम लोगों ने मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर जिसे हम लोगों ने क्यू से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास है 5.66 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर जिसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्टली हम लोगों ने इसको पी से रिप्रेजेंट करना है, ओके सॉरी। डिस्टेंस ऑफ द इमेज है तो हम लोग इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास है 34.4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग बाकी जो वैल्यूज़ हैं 1/f(p) + 1/q एज इट आ जाएंगे। ओके, स्टूडेंट्स हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास गिवन आंसर आएगा, बेसिकली जो हमारे पास, क्योंकि एज द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे की जानिब बन रहा है। इट वुड बी द कन्वेक्स मिरर, सो ये कन्वेक्स मिरर होगा जिसमें क्यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। ओके, तो क्यू हमारे पास आ गया -5.66 सेंटीमीटर और पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 34.4 सेंटीमीटर। अब जो हमारी ये अबव इक्वेशन है 1/f = 1/p + 1/q, इस इक्वेशन में हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास है -5.66 सेंटीमीटर और क्यू की वैल्यू हमारे पास है 34.4 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनली जो हमारे पास फोकल लेंथ का रिजल्ट आया वो है -6.77 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.5 है। An image of a statue appeared to be 11.5 centimeter behind a concave focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue of the mirror. एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 13.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके सामने रखा हुआ एक स्टैचू है, एक मुजस्मा है जिसका इमेज मिरर के पीछे की जानिब 11.5 सेंटीमीटर बनता है। हम लोगों ने जो स्टैचू का मिरर से फासला है बेसिकली हम लोगों ने वो कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है, जिसे हम लोगों ने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास है 11.5 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ हमारे पास है 13.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पी को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास गिवन फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमारे पास 1/p को हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1/p = 1/f + 1/q क्या आ गया। यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू है 13.5 सेंटीमीटर एंड द क्यू की वैल्यू हमारे पास है 11.5 सेंटीमीटर। ओके, हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो पी की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 6.21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.6 है। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर। ओके, tall at a distance 19.3 centimeter from the mirror. Find the height of the image. Find the height of the image produced. E में हमें कहा गया है find the position of the image and height. Find the height of the image produced by the twice as far as the mirror. Find the location and the height of the image, as well as find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far as the mirror. हमें फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 8.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट जिसे हम लोगों ने एच नोट से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास है 13.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे पास पी है वो है हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर। ओके, हम लोगों ने लोकेशन ऑफ द इमेज, हम लोगों ने इमेज की लोकेशन और इमेज की हाइट को कैलकुलेट करना है। ओके, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं और एच नोट को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास गिवन फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। यहाँ से हम लोग क्यू को कैलकुलेट सेपरेट आउट कर लेंगे और तो 1/q = हमारे पास आ गया 1/f - 1/p के। फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर है और पी की वैल्यू हमारे पास है 19.3 सेंटीमीटर। ओके, हम इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 15.83 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फार्मूला है
height of the image divided by height of the object is equal to q divided by p। यहाँ से हम लोग इमेज ऑफ द हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली एच आई को कैलकुलेट करेंगे, एच नॉट इधर आके मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस वन। अब स्टूडेंट्स हमें q की वैल्यू भी गिवन है, p की वैल्यू भी गिवन है और एच नॉट की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। मतलब जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो भी हमें गिवन है। हम इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और देन हम आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास है 15.8, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 15.84 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू हमारे पास है 19.3 सेंटीमीटर और एच नोट की वैल्यू हमारे पास है 13.2 सेंटीमीटर। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास गिवन आंसर आया है वो हमारे पास है 10.83 सेंटीमीटर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार ऑफ फ्रॉम द मिरर देन हम लोग मतलब हमारा अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू है मिरर से ट्वाइस है तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। मतलब जो हमारे पास P है, P इज इक्वल टू 2P। के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास P की वैल्यू 19.3 सेंटीमीटर है तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38.6 सेंटीमीटर। नाउ अगेन हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए फार्मूला है, जो इमेज की जो हाइट ऑफ द इमेज है उसके लिए फार्मूला है HI डिवाइडेड बाय H नॉट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P। हम यहाँ से HI को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाइट ऑफ द इमेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ गया HI इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय H नॉट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद फाइनली आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो HI की हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास आ गया 5.42 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.7 है। नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? Nabila is located 550 centimeter from the mirror. Where will be the image appear? Will be the image upright or inverted? स्टूडेंट्स, नबीला मेकअप के लिए एक कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38.0 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने मिरर की फोकल लेंथ बतानी है, देन हम लोगों ने ऑप्शन बी में बताना है अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो तो हम लोगों को इमेज कहाँ पे दिखाई देगा। एंड लास्ट वन हम लोगों ने बताना है हमारा इमेज सीधा होगा या इन्वर्टेड होगा। फर्स्टली हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है वो है 38 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जिसे हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज जिसे हम लोगों ने Q से रिप्रेजेंट किया है और नेचर ऑफ द इमेज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। हमें पता है अगर हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास रेडियस का हाफ आ जाएगा और यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है वो 38 है। 38 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास गिवन फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हम लोग q को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p के आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और हमारे पास p की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमारा q की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 30.64 सेंटीमीटर। बिकॉज मैग्नीफिकेशन को हम लोग मैग्नीफिकेशन m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू q बाई p इज़ पॉजिटिव, सो इमेज विल बी द अपराइट। क्योंकि इससे हमारा जो इमेज की जो नेचर है वो हमारा इमेज रियल है, ठीक है, और अपराइट है तो हमें वो बड़ा और हमारा जो इमेज है वो बड़ा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.8 है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 12 centimeter, okay, from a convex lens of the focal length 8 centimeter.
calculate the position and size of the image and also state the nature of the image. एक जिस्म की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना। तो हम लोगों ने इमेज की पोजीशन और उसकी जो नेचर है, हम लोग उसका साइज़ है उसको कैलकुलेट करना है। देन हम लोगों ने उसकी नेचर के बारे में भी बताना है कि ये आया कि हमारा जो इमेज है वो अपराइट है, इरेक्ट है या फिर कैसा है। फर्स्टली हम लोगों ने हमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच नॉट से जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। फर्स्टली हम लोगों ने पोजीशन ऑफ द इमेज जिसे हम लोगों ने क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हम लोग हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिकली हम लोग q को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p क्या आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी और p की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हम लोग इन्हें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हमारे पास q की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारा जो गिवन फार्मूला है हाइट को कैलकुलेट करने का hi डिवाइडेड बाय h नॉट इज़ इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p, ओके। यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ द इमेज को कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू आ गया q डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय h नॉट, ओके। q की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और p की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, ओके। स्टूडेंट्स, थर्ड वन हम लोगों ने नेचर ऑफ द इमेज को बताना है। तो हमारे पास बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस है, तो इस इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा होगा। देन द साइज़ ऑफ द इमेज इज़ लार्जर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज़ से। देयरफॉर जो हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.9। एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter height is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of a focal length 15 centimeter height is placed at an instant of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of the image and also state the nature of the image. एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, उसे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। हम लोगों ने इमेज की पोजीशन और इमेज के साइज़ को कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट वन हम लोगों ने नेचर ऑफ द इमेज के बारे में भी बताना है। साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोगों ने h नॉट से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ओके। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जिसे हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास है -15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारे जिसे हम लोग q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। साइज़ ऑफ द इमेज हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने नेचर ऑफ द इमेज को भी कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और p की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ओके। यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में नेगेटिव बेसिकली इसलिए आया क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो वो हमारे पास -15 सेंटीमीटर था। इस माइनस की वजह से ये माइनस आया है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन हम लोगों ने इनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो हमारे पास q की वैल्यू आई वो हमारे पास है 57 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ द इमेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस फॉर्मूले में अपनी गिवन वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया वो हमारे पास है 4.28 सेंटीमीटर। सिंस द लेंस इज कनकेव लेंस है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट इज़ लार्जर देन द साइज़ ऑफ द इमेज। ठीक है, कनकेव जो लेंस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द इमेज के साइज से। तो जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोगों ने ऑप्शन सी में यही बताना था कि उसकी जो है मतलब किस नेचर क्या होगी हमारे इमेज की। तो हम लोग सिंपली ये मेंशन कर देंगे सिंस द लेंस इज कनकेव एंड द ऑब्जेक्ट इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ द इमेज, then the object is larger in size than the size of the image, therefore the image virtual, erect and damaged. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का जो न्यूमेरिकल नंबर 12.10 है हम इसे डिस्कस करते हैं। A concave lens of focal length 16 cm to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must be lens be placed? Okay, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने देखना है कि जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत का वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लेंस को कहाँ पे प्लेस करना है। फोकल लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। हमारे पास जो हाइट ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू 3h0, मतलब हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के इमेज से 3 गुना ज़्यादा है। हम लोगों ने पी को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने जिस्म का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो हमारे पास हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, जो हमारे पास एच आई है वो हमारे पास 3hi के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे 3hi मेंशन करेंगे, देन एच नॉट इज़ इक्वल टू क्यू बाय पी के। स्टूडेंट्स, क्यू बाय पी की जो वैल्यू है, मतलब क्यू की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन है। ठीक है, क्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास 3p के है। मतलब जो हमारा जिस्म का जो जिस्म की जो जिसामत थी वो 3 गुना जिसामत से वर्चुअल इमेज बनाती थी। क्यू इज़ इक्वल टू 3p के है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्यू इज़ इक्वल टू 3p की वैल्यू को लिख लिया। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास 3p के इक्वल है और फोकल लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जब हम आंस कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 है। A ray of light from the air is incident. A ray of light from the air is incident on a liquid surface at angle of incidence 35 degrees centi. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid in एयर इंटरफेस। हमारा जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उसे ध्यान से समझते हैं। हवा से एक रोशनी की रे एक लिक्विड पे जाकर टकराती है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री बनाती है। ओके, नेक्स्ट वन हमें कहा गया है कि अगर वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 सेंटीमीटर हो तो हम लोगों ने उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन हम लोगों ने लिक्विड और जो एयर है उन दोनों के को मिलाने वाली जो लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल है हम लोगों ने थीटा को कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हमें इंसिडेंट एंगल की वैल्यू गिवन है वो 35 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का उन्हें हमें गिवन है 1.25 सेंटीमीटर। क्रिटिकल एंगल बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है n इज़ इक्वल टू साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, मतलब हम लोगों ने साइन थीटा आर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एन, हमारे पास साइन थीटा आर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन थीटा आर डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो साइन थीटा आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 35 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास है 1.25। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव जो थीटा आर है, थीटा आर बेसिकली हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमारे पास आ गया 27.35। ओके, इस तरह से हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से हम लोग थीटा सी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n के। तो साइन इनवर्स हमारे पास एज इट रहा, n की वैल्यू हमारे पास है 1.25, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 53.13 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.12 है। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5D। At what distance the object should be placed from the lens so that its real and the 2 times larger image is formed। हम लोगों के पास पावर ऑफ द लेंस जिसे हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया वो हमारे पास है 5D, एंड साइज ऑफ द इमेज जिसे हम लोगों ने Q से रिप्रेजेंट किया Q इज इक्वल टू हमारे पास है 2P। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग P से शो करते हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हमारे पास पावर का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम लोग अगर फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो F इज़ इक्वल टू 1/p के आ जाएगा, और फोकल लेंथ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये मीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारा जो गिवन फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को बेसिकली पुट करना है इस फार्मूले में। नेक्स्ट वन हमारे पास फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। p की वैल्यू हमारे पास 1/p एज इट आ गया, और q की वैल्यू हमारे पास है 2p, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग अपनी जो हमारे पास q है वो q की वैल्यू है q इज़ इक्वल टू हमारे पास जो q की वैल्यू है q इज़ इक्वल टू 2p, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो q की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने 2p पुट कर दिया, और p हमारे पास एज इट रहा। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2p। देन फर्दर हम लोगों ने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और फाइनली हम लोगों ने यहाँ से p को कैलकुलेट कर लिया। p इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली p की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने जो p की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया, मतलब जिस्म का जो लेंथ से फासला था, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।